हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम एक बहुत ज़्यादा छोटा सा टॉपिक लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं। यानी कि क्या होता है प्रतिजैविक, क्या होता है एंटीबायोटिक, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने करी थी, जो आपका एंटीबायोटिक है, किस एंटीबायोटिक की खोज की थी और ये प्रतिजैविक आखिर होता क्या है समझने वाले हैं। देखो, समझो इस चीज को। प्रतिजैविक क्या होता है? प्रतिजैविक को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए सूक्ष्मजीव क्या होते हैं। अरे वो जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, वो क्या होते हैं? सूक्ष्मजीव होते हैं। अब समझो, सूक्ष्मजीव भी दो प्रकार के, एक हमारे लिए हानिकारक और एक हमारे लिए फायदेमंद। अब जो सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानिकारक है वो हानिकारक है और जो फायदेमंद है तो वो फायदेमंद है। ठीक है, तो यहां पर समझना होगा आपको, जैसे कि मान लो हमारे शरीर में कुछ हानिकारक सूक्ष्मजीव मौजूद हैं। ठीक है, यहां पर मैं बना दे रहा हूं। ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया, एक सूक्ष्मजीव बना दिया। ये क्या है, मान लो। ठीक है, अब मैं इतना बड़ा कलाकार नहीं जो इतना बढ़िया यहां पर आपको बना के दिखा दूं। ठीक है, तो हमने क्या बना दिया, सूक्ष्मजीव बना दिया। तो मान लो ये क्या है, एक सूक्ष्मजीव है और ये कैसा है, हानिकारक है, हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए नुकसानदायक है। तो यहीं पर काम आएगा प्रतिजैविक का, यानी कि एंटीबायोटिक का। समझो कैसे काम करती है। प्रतिजैविक ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं, यानी कि जो प्रतिजैविक है ये भी अपने आप में क्या है, एक ऐसा सूक्ष्मजीव है जो हानिकारक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि व विकास को रोकता है। यानी कि जो प्रतिजैविक है वो भी क्या है, एक सूक्ष्मजीव है, लेकिन ये कैसा सूक्ष्मजीव है, अच्छा सूक्ष्मजीव है, जो कि हानिकारक जो सूक्ष्मजीव है उनके विकास को रोकता है। जैसे कि ये हानिकारक सूक्ष्मजीव है, ये इसके पास आएगा, हाँ भाई तुम हानिकारक हो, हाँ हाँ हम हानिकारक हैं, तो ये क्या करेगा, इसके विकास को रोक देगा। अगर ये विकास कर रहा है, 1 से 2 बना रहा है, 2 से 4 बना रहा है, विकास कर रहा है अपने अंदर, तो ये फिर बड़ा हो रहा है आकार में, जो भी विकास कर रहा है उस विकास को क्या कर देगा, रोक देगा और इसको एक तरह से कर सकते हो खत्म कर देगा। तो क्या होगा, ऑटोमेटिक हम स्वस्थ होने लगेंगे। यानी कि जो भी हानिकारक जब सूक्ष्मजीव शरीर में आते हैं तो उनके विकास को कौन प्रभावित करता है, प्रतिजैविक प्रभावित करता है, यानी कि एंटीबायोटिक प्रभावित करता है। आपने बहुत सारे लोगों ने इस चीज का यूज भी किया है। तो प्रतिजैविक ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो हानिकारक सूक्ष्मजीव की वृद्धि व विकास को रोकते हैं। ये सूक्ष्मजीव विभिन्न प्रकार के कवक, जीवाणु आदि के द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये जो सूक्ष्मजीव है, ये जो एंटीबायोटिक है, ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, विभिन्न प्रकार के कवक, जीवाणु, इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, इसका तैयार किया जा रहा है, इसको निर्माण किया जा रहा है। ठीक है ना। उसके बाद आपको कुछ सूक्ष्मजीवों के नाम, यानी कि कुछ प्रतिजैविक के नाम, कुछ एंटीबायोटिक औषधियों के नाम पेपर में पूछेगा, तो आपको लिख देना है बहुत सिंपल सी, पेनिसिलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेनिसिलिन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रेमाइसिन और नियोमाइसिन, आपको ये 4 नाम याद कर लेने हैं। पेपर में 2 से ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन आपको 4 याद कर लेने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी है। अब एक बात ध्यान से सुनो, जो आपके सर्वप्रथम पेनिसिलिन जो है आपकी, ठीक है ना, जो आपकी सर्वप्रथम आपके एक एंटीबायोटिक जो है वो उसकी खोज किसने करी, तो वो सर्वप्रथम आपके करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। और कौन सी एंटीबायोटिक की खोज करी, तो उन्होंने पेनिसिलिन की खोज करी थी। किसकी खोज करी थी? पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज की थी। प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक। कौन सी एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन। किसने करी? सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी सर्वप्रथम। ये बात आपको याद रखनी है। ये जो मैंने बनाया है टिक मार्क, ठीक है, ये आपके एमसीक्यू में पूछेगा ही पूछेगा। 100% चांस होते हैं पूछने के, तो आपको बिल्कुल भी इस चीज को मिस नहीं करना है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। छोटी सी क्लास के अंदर हम लोगों ने प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक को कवर कर लिया है। जो उतना ही पढ़ाया है, जितने आपके पेपर में आपको लिख के आना है, जितना आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, वही आपके लिए लाया जा रहा है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ना हम ज्यादा पढ़ेंगे ना हम ज्यादा कम पढ़ेंगे, उतना ही पढ़ेंगे, सटीक पढ़ेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे जो आपके पेपर में आने वाला है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।